छतरपुर की संस्कार वाटिका में आज चौरसिया समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज चौरसिया समाज के द्वारा प्रेस वार्ता रखी गई और उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 वर वधू के विवाह होना सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें 2 विधवा महिलाओं का भी विवाह किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे जो लोग शादी के खर्च का वहन नहीं कर पाते हैं, उनको समाज के रूप में विवाह कराने के लिए सुनहरा अवसर दिया जाता है। साथ ही मंच के माध्यम से वर वधू का परिचय भी कराया गया है। पत्र भेज दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी संपर्क साधना चाहते हैं हम के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। या जो भी कलर का पर्चा है वो अपना आप जमा कर दीजिए यहाँ पर, लड़के वाले इस तरफ और लड़की वाले इस तरफ। माता का नाम सुमन चौरसिया, जन्म तिथि इनकी 1 जनवरी 1997, 27 साल के, जन्म स्थान हरपालपुर, जन्म का समय रात्रि 10 बजे, मांगलिक नहीं है, रंग गोरा। माता जी श्रीमती अनुराधा चौरसिया, ये 27 साल के हैं, जन्म स्थान महाराजपुर है, रंग गेहुआ, ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, शिक्षा 10वीं, व्यवसाय मोटर पार्ट्स के मिस्त्री है ये। इनकी वार्षिक आय 3 लाख और मासिक आय 25,000 है। जो भी संपर्क साधना चाहते हैं कृपया इनसे संपर्क कर सकते हैं। आज किस तरह से कार्यक्रम चल रहा है और क्या बताएंगे इसके बारे में, क्या कहेंगे? यहाँ विवाह सम्मेलन चौरसिया समाज का रखा गया है, जिसमें आज 14 तारीख को परिचय सम्मेलन रखा गया है। इसमें नव युवक और नव युवतियों के परिचय सम्मेलन हो रहे हैं। साथ ही नव युवक युवतियों के साथ साथ हमने तलाकशुदा विधवा विधुर परित्यक्ता का भी विवाह सम्मेलन रखा है। यदि संबंध तय होते हैं तो वो भी यहाँ किए जाएंगे। किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे समाज के कार्यक्रम में हम शामिल हों? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो इनसे समाज में एक सौहार्दपूर्ण संदेश जाता है। साथ ही ये भी संदेश जाता है कि जो हम संबंध करना चाहते हैं उनके लिए हमें सुविधाजनक संबंध यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे लड़के या जैसी लड़कियाँ हम चाहते हैं समाज के सम्मेलनों में वो हमें आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप सम्मेलन में आके शादी करते हैं तो ये दहेज विहीन होता है, जो समाज के लिए सबसे अच्छा संदेश है। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लड़के पक्ष के ज़्यादातर लोग आते हैं, लड़कियों के ना आने की वजह क्या समझते हैं आप एक महिला के तौर पर? मैं इस संबंध में कहूँगी कि इसमें ज़्यादातर गलती माता पिता की है। हम बच्चों को ऐसा शुरू से ही उनके मन में डाल देते हैं कि हमें सर्विस वाला लड़का चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, हम उनको जॉइंट फैमिली में नहीं रखना चाहते हैं, हम बाहर ही रखना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ कि अपने लड़कियों को ख़ास तौर से ऐसा सिखाएं कि आप भी किसी के माँ बाप हो। यदि आपके साथ आपकी बहू भी ऐसा करे तो ऐसे तो शादी संबंध हो ही नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि संस्कार हम ऐसे दें बच्चों को कि भी ये न सोचें कि हमें सर्विस वाला ही चाहिए, मैं फैमिली के साथ नहीं रहूँगी, मैं बाहर जाके रहूँगी। ये सब गलत बात है। अगर कोई व्यवसाय भी कर रहा है, यदि व्यवसाय नहीं होगा तो ये जो बैलेंस है समाज का ये कैसे रहेगा? बैलेंस ही बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस बनाने के लिए अगर सर्विस ज़रूरी है तो व्यवसाय, नौकरी, खेती, किसानी सब चीज़ ज़रूरी है। अपनी अपनी जगह सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जिला चौरसिया समाज छतरपुर के द्वारा नव युवक युवतियों का सामूहिक परिचय है और उनकी शादियों का कार्यक्रम कल है। और यहाँ विधवा परित्यक्ता और तलाकशुदा एवं विधुर लोगों का भी परिचय सम्मेलन है। और यदि उनके जोड़े तैयार होते हैं तो उनकी भी जयमाला के द्वारा प्रमाण पत्र देकर के हम लोग शादियाँ करेंगे। और जो अभी यहाँ शादियाँ तय हुई हैं उसमें 2 विधवा बड़ी बच्चियों की भी हम लोग शादी कर रहे हैं, उनका पुनर्विवाह कर रहे हैं। और 9 यहाँ फ्रेश जोड़े हैं, 9 युवक युवतियों की उनकी शादियाँ कर रहे हैं जो कल तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आज जो रजिस्ट्रेशन होंगे और आज जो शादियाँ तय होंगी उनकी भी संख्या कल हम बता पाएंगे आपको। ऐसे आयोजन करने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है कि आजकल शादियां बहुत महंगी हो गई हैं, लोग दिखावा के चक्कर में लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को एक मंच देना है कि आप लोग आइए। यदि आप लोग अपने घर पे शादी कर रहे हैं और समाज में शादी कर रहे हैं तो आपकी शादी में वो लोग उपस्थित होंगे जिनको आप बुलाएंगे। और जब समाज
शादी करेगा तो हज़ारों लोग उपस्थित होंगे, उसमें हज़ारों लोगों की सहभागिता होगी, उनका आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। कल भाई